नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बेटे बहू ने पोते और दादी को अलग किया तो पोते ने किया कुछ ऐसा कि माता पिता के होश उड़ गए। आज सुमन देवी का मन कुछ ज्यादा ही विचलित हो रहा था। रह रह कर उनके नेत्र सजल हुए जा रहे थे। जितने ही अपने मन को समझाएं, मन उतना ही बावरा हुए जा रहा था। ओल्ड एज होम की खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी उम्र के इस सांझ बेला में पुरानी यादें आंखों के सामने चलचित्र की भांति तैर रही थी। सुमन देवी और परिमल बाबू का खुशहाल गृहस्थी था, जिसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। खुशियों को चार चांद तब लग गई जब उनके घर आदित्य, उनके बेटे का जन्म हुआ। तब जैसे खुशियों को पूर्णता मिल गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर कहते हैं ना कि खुशियों को कभी कभी अपनी ही नज़र लग जाती है। आदित्य जब 12 साल का हुआ तब अचानक एक सड़क दुर्घटना में परिमल बाबू की मृत्यु हो गई। परिमल बाबू के यूं अचानक चले जाने से सुमन देवी तो पूरी तरह से टूट ही गई थी, क्योंकि परिमल बाबू ने उसे और घर को ऐसे संभाल के रखा था कि बाहर की कोई भी तकलीफ उन लोगों को छू तक नहीं पाती थी। बाहरी सारे झंझावातों से सुमन देवी को परिमल बाबू ने बचा कर रखा था, पर उनके जाने के बाद तो जैसे सुमन देवी पर मुसीबतों का रेला लग गया। ससुराल वालों के तरफ से सुमन देवी को संभालने के लिए कोई भी नहीं था। तब सुमन देवी के माता पिता, भैया भाभी ने उसे संभाला। यह शुक्र था कि परिमल बाबू की सरकारी नौकरी थी। परिमल बाबू के गुजरने के 1 साल बाद सुमन देवी को नौकरी मिल गई थी, पर वह नौकरी नहीं करना चाह रही थी। उसने कहा उसका बेटा जब 18 साल का हो जाएगा तब वही अपने पापा की नौकरी करेगा। हर महीने परिमल बाबू का पेंशन मिलता था, उसी से सुमन देवी और उनके बेटे आदित्य का गुजारा हो जाता था। बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे पापा की नौकरी मिल गई थी। दोनों माँ बेटे खुश थे। आदित्य के 24 साल होते होते सुमन देवी ने उसकी शादी करवा दी। बहू के रूप में काजल उनके घर में आ गई। सुमन देवी ने कितने अरमानों के साथ आदित्य की शादी काजल से करवाई थी, पर उनका जीवन काजल के आने से दुखों से भर गया। काजल को अपनी सास एक फूटी आंख नहीं सुहाती। सास काजल के लिए एक बंधन जैसे थी। उठते बैठते काजल उनको बातें सुनाती रहती थी, जबकि सुमन देवी उसकी मदद के लिए घर का सारा काम कर देती थी। तब भी काजल खुश नहीं रहती। शादी के 1 साल बाद काजल ने एक बेटे को जन्म दिया। पोते की सारी जिम्मेदारी सुमन देवी ने अपने ऊपर ले लिया। अब वह अपने पोते के साथ खुश रहने लगी थी। काजल की बातों को अब सुमन देवी दिल से भी नहीं लगाती। दादी पोते का एक दूसरे के साथ बहुत लगाव हो गया था। इधर काजल का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन भर सहेलियों के साथ शॉपिंग, पार्टी, बाहर घूमना फिरना, खाना, इसी सब में व्यस्त रहती। काजल का बेटा अरब अब बड़ा हो गया था, स्कूल भी जाने लगा था। उसका देखभाल सब कुछ उसकी दादी ही करती। अरब को भी अपनी मम्मी पापा से कुछ लेना देना नहीं रहता था। अरब जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो अपने मम्मी पापा से दूर हो रहा था। यह बात अब काजल को अखरने लगी थी। काजल सोचने लगी थी सास की वजह से ही उसका बेटा उससे दूर हो गया। तब काजल ने फैसला किया कि अब सासू माँ को अपने साथ नहीं रखेगी। काजल ने उनका ओल्ड एज होम में रहने का इंतज़ाम कर दिया। काजल के इस फैसले से आदित्य ने एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे सुमन देवी बहुत आहत हुई और वह सोचने लगी जिस बेटे को छोटी सी कोख में 9 महीने तक संभाल के रखा, उस बेटे के बड़े से घर में माँ के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। जिस दिन सुमन देवी वृद्धाश्रम जा रही थी, अरब का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी दादी से लिपट कर लगातार रोए जा रहा था। उसे वह छोड़ ही नहीं रहा था। उधर सुमन देवी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अरब तो उनके दिल का टुकड़ा था। उनके अंश ने तो मुँह फेर लिया था, जिस अंश को पति के गुजरने के बाद अकेले कितनी मुश्किलों से पाला था, पर उसने भी अपनी माँ की तकलीफों को नहीं समझा। अरब रोते रोते अपने माता पिता से सवाल किए जा रहा था, आप क्यों दादी को यहाँ से भेज रहे हो? तब काजल ने कहा, तुम्हारी दादी यहाँ रहेंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। खुद तो आउटडेटेड हैं, तुम्हें भी आउटडेटेड बनाकर रख देंगी। इतनी अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का एक शब्द नहीं बोलते हो। हमेशा हिंदी में बात करते हो। मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कट जाती है। दादी के साथ रहोगे तो गंवार बनकर रह जाओगे, कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। तब अरब ने कहा,
आपको पता है, दादी के वजह से ही मुझे रामायण, महाभारत, गीता जैसे पौराणिक ग्रंथों की जानकारी हुई। उन्होंने ही मुझे स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में बताया। दादी के हिंदी पढ़ाने की वजह से ही मुझे क्लास में सबसे अच्छे हिंदी में नंबर आते हैं। अरब के मुंह से काजल अपने बारे में यह बात सुनते ही गुस्से से लाल हो गई और जोर से एक थप्पड़ अरब को दे मारी और कहा, आज के ज़माने में रामायण, महाभारत, गीता जैसी किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे पढ़कर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दादी के साथ रहकर अपनी मम्मी से बदतमीजी करना सीख रहे हो। काजल अपनी दादी से अरब को खींचकर अंदर ले गई। अरब रोते रोते भी अपनी दादी को बोल रहा था, दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, नौकरी करूंगा, तब आपके लिए बड़ा सा घर खरीदूंगा और उस घर में मैं और आप रहेंगे। सुमन देवी यही सब सोच सोच कर रो रही थी। आज उसे अपने पोते की ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि आज अरब का 25वां जन्मदिन था। वह सोच रही थी, अरब कितना बड़ा हो गया होगा, मुझे याद भी करता होगा कि नहीं। उसे बहुत देखने का मन कर रहा है। तभी धुंधली आंखों से खिड़की से सुमन देवी ने देखा, गेट के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी और उसमें से एक नौजवान निकलकर अंदर आने लगा। सुमन देवी खिड़की के पास ही खड़ी थी। तभी अचानक से कोई आकर उसके पैर को छूता है तो वह सकपका जाती है। आंखों को पोंछ कर देखती है, एक नौजवान उसके पास खड़ा है। दादी, मैं अरब, आपने पहचाना नहीं? सुमन देवी अरब का नाम सुनते ही उसे सीने से लगाकर रोने लगती हैं और कहती हैं, कितना बड़ा हो गया है मेरा बच्चा। अरब भी दादी की छाती से लिपटकर रोने लगता है। फिर अरब कहता है, अब आपके रोने के दिन गए दादी, जल्दी से अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ अपने घर चलिए। सुमन देवी आश्चर्य से अरब की तरफ देखती हैं और कहती हैं, यह क्या कह रहा है तू? तेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे? अरब कहता है, मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ, मैं आपको अपने घर ले चलने के लिए कह रहा हूँ, जो मैंने अपने पैसों से खरीदा है। अरब की बातें सुनकर आसपास सुमन के जो संगी साथी खड़े थे, उन्होंने सुमन देवी से कहा, आप बहुत नसीबों वाली हो सुमन जी, जो आपको अरब जैसा पोता मिला। नहीं तो यहाँ एक बार जो वृद्धाश्रम में आ जाता है, दोबारा कभी घर वापस नहीं लौट पाता है। यहाँ से तो मरने के बाद उसका शरीर ही बाहर जाता है। आप खुशी खुशी अपने पोते के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। सुमन देवी भी अपना सारा सामान पैक करके अपने संगी साथियों से सजल नेत्रों से विदा लेकर अपने पोते का हाथ पकड़कर अपने नए आशियाना के तरफ कदम बढ़ाती हैं। सुमन देवी मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती हैं अरब जैसा पोता उन्हें उपहार स्वरूप देने के लिए। अरब कहता है, दादी माँ, आप घर चलिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। दादी माँ कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन अरब उनके होठों पर अंगुली रख देता है और कहता है, घर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। अरब की गाड़ी एक घर के सामने रुकती है और अरब घंटी बजाता है। दादी माँ सोचती है कि घर में कौन है जो दरवाज़ा खोलेगा। फिर सोचती है, लग रहा है अरब अपने मम्मी पापा के पास ही मुझे ले आया है। यह सोचकर वह डर जाती हैं कि वह लोग मुझे फिर से वृद्धाश्रम भेज देंगे। तभी एक प्यारी सी लड़की दरवाज़ा खोलती है और अरब उसे इशारे से कुछ कहता है और वह दादी माँ के पैर छूती है। अरब दादी माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, दादी माँ, यह आपकी पोता बहू है। दादी माँ उसे खूब ढेर सारा आशीर्वाद देती है। अरब उन्हें बताता है कि वह उसी के साथ नौकरी करती थी और वह उससे प्यार करने लगा था। वह उससे रोज अपने दादी माँ की बातें किया करता था। दादी माँ, वो भी आपको बहुत प्यार करती है। दादी माँ ने अरब से मम्मी पापा के बारे में पूछा तो अरब ने कहा, दादी, उनके बारे में आप मुझसे बात नहीं करें। आपके जाने के बाद मैं बहुत आपके लिए रोता था, तो मम्मी ने गुस्सा होकर मुझे हॉस्टल में डाल दिया। वहाँ से मैं बाहर पढ़ने चला गया और फिर लौट कर आया तो मैंने माँ पापा का चेहरा ना देखने की कसम खा ली। बेटा, वह तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें माफ़ कर दो। वह जैसे भी हैं मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। दादी माँ, आप माँ हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप चाहे तो उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। दादी माँ समझ रही थी कि बचपन के घाव मन पर इतने गहरे जमे होते हैं कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। वह अरब के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत ही सुख और चैन से बिताने लगी। उधर अरब के माता पिता को जब यह पता चला कि अरब विदेश से वापस आ गया है तो उन्होंने अरब से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरब ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वह फ्लैट में आकर अपने माँ से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने तो अपने बच्चों को माफ़ कर दिया, लेकिन अरब ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया।
अब दोनों अपनी गलती पर पछता रहे थे, लेकिन जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यही विधि का विधान है। अरब और उसकी पत्नी दोनों अपनी दादी माँ को बहुत प्यार और सम्मान देते थे। यह कहानी आपको कैसी लगी? अरब का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।